हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, ईवर्स अकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं आपका होस्ट दोस्त और शुभचिंतक अमित कुमार फिर स्वागत करता हूं आज की इस धमाकेदार क्लास में। तो कैसे हो आप लोग? आशा करता हूं आप सभी हष्ट पुष्ट और स्वस्थ होंगे। साथ ही आप लोगों की स्टडी बड़ी शानदार तरीके से चल रही, बड़ी मजे से चल रही होगी। आज की इस क्लास में हम अपना एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका क्वेश्चन है वो आपकी प्रत्येक क्लास में पूछा जाता है। मैं बात कर रहा हूं अपने पास एक क्वेश्चन जिसमें आपको भारत के मानचित्र में महत्वपूर्ण स्थानों को इंगित करना होता है। तो आज की इस क्लास में मैं आप लोगों के लिए वही महत्वपूर्ण स्थान लेकर आया हूं जिनके मानचित्र में अंकित करना होता है या भारत के मानचित्र में आपको दिखाना होता है कि हाँ ये स्थान यहां पर है। तो आज की ये क्लास आप लोगों के लिए बड़ी शानदार होने वाली है, बड़ी ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो आपको क्या करना है? आपको कुछ नहीं करना है, एक छोटा सा काम करना है। ये जो क्लास है आप लोगों के सामने, इस क्लास को आप कंप्लीट देख लेना, बिना स्किप किए हुए देखना। मैं गारंटी लेता हूं जो स्थान मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, उनके अलावा आपके एग्जाम में कुछ नहीं पूछा जाने वाला है। तो इसका मतलब है आपको बड़ी ध्यान से क्लास है वो देखनी है। तो अपनी इस क्लास को शुरू करें इससे पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहेंगे, अगर आप हमारे चैनल पे आए हो, हमारे वीडियोस देख रहे हो, वीडियोस पसंद आ रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी ऑन रखिए ताकि मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंचे। अब ज्यादा समय नहीं लेते, शुरू करते हैं आज की क्लास। और क्लास में मैंने बता दिया क्या पढ़ने वाले हैं, भारत के मानचित्र में महत्वपूर्ण स्थानों को अंकित करना है। तो मैंने आप लोगों के लिए वही महत्वपूर्ण स्थान है प्रश्नों के रूप में तैयार किए हैं। ये हम भारत के जो भारत का मैप है उसमें इंगित करने वाले हैं। और आपके पास एग्जाम में ऐसा नहीं आने वाला है, आपके पास केवल ये बाहरी सीमांकन है वो आएगा, यानी केवल एक रेखा चित्र आएगा, उसमें राज्यों की सीमा नहीं बताई हुई होगी। इसका मतलब थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाएगा तो भी आपका आंसर सही होना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब देखो बात करते हैं, इस मैप से आपको दो फायदे होने वाले हैं। एक तो अपन ये महत्वपूर्ण स्थान इंगित करेंगे, दूसरे प्रत्येक राज्य की सीमा का पता चल जाएगा कि कहां तक है ये सीमा, है ना। और उसकी राजधानी अगर आप पढ़ना चाहो तो वो तो बाद में सोने पे सुहागा होने वाला है ना। मेरी क्लास में आपको यही मिलने वाला है, आप तो ढंग से पढ़ते नहीं हो ना, इसलिए। देखो प्रश्न क्या है, दिए गए भारत के रेखा मानचित्र। अब यहाँ पे रेखा मानचित्र नहीं है, ये तो अपना पूरा मैप है। रेखा मानचित्र का मतलब होता है ये आउटिंग लाइन है ना, जो आउटर लाइन है, केवल यही आपके पास वहां पे मिलने वाली है। तो यह तो मैंने आपकी सुविधा के लिए बनाया है। अब आपको क्या करना है, निम्नलिखित लौह अयस्क खानों को इंगित करना है। अब आपके सामने जो नीचे स्थान दिया हुआ है ना, जो प्रश्नों में मैंने तैयार कर रखे हैं, वो सारे आपके पास लौह अयस्क की खान है वहां पे। इसका मतलब पूछ सकता है आप लोगों से, और पूछेगा तो कोई बात नहीं है, अब मैं याद करवाने वाला हूं। देखो पहला क्या है, रत्नागिरी महाराष्ट्र में है, बिल्कुल। ये महाराष्ट्र भी नहीं आएगा वहां पे, ध्यान में रखना। ये तो मैं आपकी सुविधा के लिए समझा रहा हूं। आप बाद याद आएगी, अरे सर रत्नागिरी को तो महाराष्ट्र में बताया था, है ना, याद आएगी बाद में धीरे धीरे। तो ये महाराष्ट्र है। और ये दुर्ग नहीं, दुर्ग महाराष्ट्र में नहीं है भाई, MH नहीं है, CH। ये छत्तीसगढ़ में आप लोगों के पास कहाँ है, ये छत्तीसगढ़ में है। बल्लारी आपके पास कर्नाटका में है। इसके बाद में बेलाडीला, ये छत्तीसगढ़ में आता है, और मयूरभंज ओडिशा में, और सुंदरगढ़ है वो ओडिशा में। तो ये सारे आपके पास क्या है भाई, ये सारे आपके पास आ जाते हैं लोहा अयस्क की खाने हैं यहाँ पर, यानी यहाँ से लोहा निकाला जाता है, इसलिए महत्वपूर्ण होते हैं। अब सबसे पहले अपन इंगित करेंगे महाराष्ट्र, क्या, रत्नागिरी को। अब रत्नागिरी का आपको पता चल गया सर आपने महाराष्ट्र में बताया हुआ था, हाँ बिल्कुल। तो महाराष्ट्र कहाँ पे है भारत के मैप में, ये महाराष्ट्र है यहाँ पे, ये जो ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है ना, ये सारा महाराष्ट्र यहाँ से यहाँ तक होता हुआ। अब इसमें अपने पास रत्नागिरी कहाँ पे है, तो रत्नागिरी, ये जो गोवा है ना पीले कलर का, इसके ऊपर रत्नागिरी की पहाड़ियां हैं, तो यही अपने पास है। तो यहाँ से आप इंगित करो और ऐसे लिखो और रत्नागिरी कर दो। क्या करोगे रे, रत्नागिरी कर देंगे। हाँ सर बिल्कुल कर देंगे, आपने बता दिया आप कर देंगे। तो ये रत्नागिरी हो जाता है। क्या है रत्नागिरी, बिल्कुल लौह अयस्क की खान है यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाता है रत्नागिरी, ये कर दो। ये दूसरा दुर्ग है छत्तीसगढ़ में। दुर्ग कहाँ पे, छत्तीसगढ़ में बता दिया। छत्तीसगढ़ कहाँ पे है सर, अरे हाँ सर ये रहा पीले कलर का, ये छत्तीसगढ़ है। और छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है, याद होगी कि नहीं होगी, हाँ बिल्कुल याद होगी। और महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है, तो ये रही आपके पास। अब यहाँ पे छत्तीसगढ़ में यह यहाँ से लेके यहाँ तक लंबे रूप में है, तो यहाँ पे कहाँ पे करोगे। तो एक बात बता देता हूँ मैं, ये जो क्षेत्र है ना आप लोगों के पास जो मैं बताने वाला हूँ, इस क्षेत्र को थोड़ा सा ध्यान से समझना आप लोग। ये जो क्षेत्र बता रहा हूँ मैं, ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में आपके पास 3 राज्य आ गए। बोले सर इतने में 3 राज्य आ गए, बिल्कुल। छत्तीसगढ़ आ गया, उड़ीसा आ गया और झारखंड आ गया। ये तीनों क्षेत्र जो मैं बता रहा हूँ ना, सीमा जो यहाँ पे इनकी सीमा काट रही है, ये लोहा अयस्क में
प्रचुर मात्रा में यहाँ पे लोहा इसको उपलब्ध है, तो जाहिर सी बात है यहीं पे अपने पास लोहा निकलेगा। यहाँ पे लोहा निकलेगा तो खान स्थापित करनी पड़ेगी, और खान स्थापित करेंगे तो अपन स्थान का नाम लिख देंगे, बिल्कुल लिखेंगे, क्या नहीं लिखे। तो छत्तीसगढ़ में आते हैं तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाता है, थोड़ा सा नीचे कर देते हैं भाई, यहाँ से, है ना। यहाँ पे आपके पास क्या है, वो है क्या, दुर्ग, ये दुर्ग हो जाता है। दुर्ग लिख दिया अपन ने यहाँ पे, हाँ सर बिल्कुल लिख दिया। अब इसके नीचे क्या दिया हुआ, बल्लारी दिया हुआ है। बल्लारी कहाँ पे, कर्नाटका में। अब देखो कर्नाटका कहाँ पे है, तो महाराष्ट्र के नीचे की तरफ ये जो पिंक कलर का दिखाई दे रहा है ना, ये कर्नाटका है, और कर्नाटका की राजधानी क्या है, बेंगलुरु है। तो ये अपने पास, तो बेंगलुरु यहाँ पे, कर्नाटका यहाँ पे। अब बल्लारी कहाँ पे है, तो बल्लारी जो पहाड़ी क्षेत्र है ना, यहाँ से हो सकता है, तो यहाँ पे अपन कर देंगे, यहाँ पे भी है तो भी कोई गड़बड़ नहीं होने वाली है। तो यहाँ पे आपको क्या करना, दिखाना है, अपने पास बल्लारी दिखा देनी है, और बल्लारी दिखाएंगे तो मैं यहाँ पे ऐसे कर देता हूँ बल्लारी, ये मैंने बल्लारी कर दिया। इसके बाद में बात करें तो आता है बेड़ाडीला। बेड़ाडीला कहाँ पे है, छत्तीसगढ़ में है। ये राज्य का नाम नहीं दिया हुआ होगा, ध्यान में रखना, ये केवल मैं आपको याद करवा रहा हूँ। हाँ बेड़ाडीला सर, बेड़ाडीला आपने बता दिया कि छत्तीसगढ़ में है, तो छत्तीसगढ़ कहाँ पे है सर, आपने यही बताया था अभी अभी, है ना। तो ये जो क्षेत्र मैंने अभी भी बताया था यहीं पे मिलेगा, जाहिर सी बात। तो बेड़ाडीला आपके पास यहाँ से आता है, तो यहाँ अपन कर देंगे बेलाडीला, क्या कर देंगे, बेलाडीला ऐसे कर देंगे, ये हो गया बेलाडीला। अब आते हैं नेक्स्ट भी है मयूरभंज और सुंदरगढ़, ये दोनों उड़ीसा में है। तो जाहिर सी बात है जहाँ पे लोहा है इसकी ज्यादा रहेगा, वही आपके पास क्या है, मयूरभंज और सुंदरगढ़। तो ये आपके पास सुंदरगढ़ है और ये आपके पास मयूरभंज है, तो ये मयूरभंज कर देता हूं, और ये आपके पास क्या है भाई, ये सुंदरगढ़ हो जाता है। तो इस तरीके से आपको थोड़ा सा याद रखते हुए भाई, है ना, याद रखते हुए आपको अपना मैप है वो सही कर देना है, और मुझे लगता है ऐसे आप कर दोगे सही। तो ये जो उड़ीसा, उसकी राजधानी क्या है, भुवनेश्वर है, छत्तीसगढ़ की रायपुर है, झारखंड की रांची है। ये क्षेत्र आपके पास लोहे में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है यहाँ पे। अब ये जो लोहा अयस्क से संबंधित अगर पूछेगा तो इन्हीं में से आएगा, मेरे हिसाब से ये तैयार है। हाँ सर तैयार है, तो चलो आगे चले। तो भारत के मैप में दिए गए भारत के रेखा मानचित्र में निम्नलिखित तांबा, अब तांबा क्षेत्र क्या है, तांबा उत्पादक क्षेत्रों के नाम अंकित कीजिए। अब देखो ये खेतड़ी है सर, इसका तो राज्य का नाम नहीं लिखा आपने। अरे तो इसका क्यों लिखना है, जब मुझे पता है खेतड़ी अपने राजस्थान में ही है, तो मैं क्यों लिखूंगा। खेतड़ी कहाँ है, वो अपने झुंझुनू में है ना, वही उदयपुर राजस्थान में, भीलवाड़ा राजस्थान में। और ये तीनों क्षेत्र आपके पास तांबा उत्पादन में आते हैं। किस में आते हैं, तांबा उत्पादन में आते हैं। तो चलो फिर भारत राजस्थान के मैप में चलते हैं। तो आपको पता है कि अपना राजस्थान यह है, जयपुर यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको। जब जयपुर दिख गया कि सर हाँ जयपुर यहीं से है, तो फिर आपको करना क्या, खेतड़ी। तो खेतड़ी भी आप यहाँ से अपने पास यहाँ से कर दो भाई, झुंझुनू जयपुर के उस तरफ ही, पूर्व की तरफ है। उसके बाद उदयपुर, अरे सर उदयपुर तो राजस्थान में नीचे की तरफ है, यहाँ से है, तो यहाँ अंकित कर लो। एक बार अंकित नाम मत लिखो, एक बार अंकित कर लेते हैं। भीलवाड़ा, अरे सर भीलवाड़ा अपने पास यहाँ से आता, थोड़ा सा यहाँ पे नहीं, थोड़ा सा सर, ये तो उदयपुर आ जाता है यहाँ पे, और यहाँ से थोड़ा सा भीलवाड़ा आता है। तो तीन नाम तो मैंने ऐसे बता दिए। तो आपके पास यहाँ तो भीलवाड़ा आ जाता है ना, ये तो मैंने भीलवाड़ा कर दिया, और ये मैंने उदयपुर कर दिया। तो ये अगर आपको राजस्थान का आता है तो राजस्थान में तो कोई दिक्कत नहीं है। और ये आपके पास झुंझुनू में खेतड़ी है। अब आप कहोगे सर यहाँ पे है कि नहीं है, तो कोई गलत नहीं करने वाला है, क्योंकि यहाँ पे कोई सीमांकन नहीं किया हुआ है। तो आपका थोड़ा ऊपर नीचे हो जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो यहाँ पे आपके पास खेतड़ी हो जाएगा। अब ये सारे क्या है भाई, ये अपने पास तांबा उत्पादन क्षेत्र है। तो तीन तो अपने राजस्थान के थे, तो ये तो मैंने करवा दिया, आप लोगों को पूछ सकता है। देखो नेक्स्ट बात करें सिंह भूमि। सिंह भूमि कहाँ पे, झारखंड में है। सिंह भूमि कहाँ पे, झारखंड में है। अब झारखंड कहाँ पे है सर, ये रहा झारखंड। तो यहाँ पे तो मैंने लोहा बता दिया इस क्षेत्र में, तो इसी क्षेत्र में जहाँ से अपनी धातु ज्यादा निकलेगी वहीं पे है। तो सिंह भूमि भी आपके पास यहीं पे है भाई। सिंह भूमि कहाँ पे है, सिंह भूमि यहीं पे है। तो आप यहाँ से कर दो, कहाँ, झारखंड में सिंह भूमि। तो यहाँ पे अपन रांची के आसपास ही अपन कर देते हैं, क्योंकि ये अपने पास सिंह भूमि हो जाती है, सिंह भूमि। अब आप थोड़ा सा ऊपर नीचे भी कर दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है रे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये ट्रिक याद रखना। आपको ये पता चल गया भाई हाँ यहाँ से झारखंड है, तो आप यहाँ पे कर दोगे तो भी सही मानेगा, और यहाँ कर दोगे तो भी सही मानेगा, 100% है ना। इसके बाद में क्या दिया हुआ है, इसके बाद में हजारीबाग झारखंड, ये तांबा और बॉक्साइट दोनों के लिए भाई।
हजारीबाग झारखंड में है। अब झारखंड में ही अपने पास यहाँ पे है, तो यहीं पे अपने पास क्या दिखा देंगे, यहीं से अपन दिखा देंगे क्या, हजारीबाग दिखा देंगे। तो ये हजारीबाग हो जाता है, हजारीबाग। अब आपके पास है ना, वहां पे झारखंड का नाम नहीं आएगा भाई, राज्य का नाम नहीं आएगा, ये बात मैं आपको हर बार बता रहा हूँ। वहां पे सिंह भूमि आएगा तो सिंह भूमि सर कहाँ बताया, अरे सर झारखंड में बताया था। और हजारीबाग कहाँ बताया सर, झारखंड में बताया था। हजारीबाग किसके लिए है, तांबा और बॉक्साइट के लिए है। अब देखो कटनी कहाँ पे है, कटनी कहाँ पे, ये अपने पास एमपी में आता है कटनी, और किसके लिए, बॉक्साइट के लिए है भाई। तो मध्य प्रदेश कहाँ पे, ये रहा। तो ये जो क्षेत्र है ना, यहाँ पे ये जो क्षेत्र है अपने पास, ये जो क्षेत्र दिया हुआ है ना, ये जो क्षेत्र है यहाँ पे आपके पास क्या है, ये भी अपने पास धातुओं से भरा पड़ा है। तो कटनी आपके पास यहाँ से आता है भाई, क्या आता है यहाँ पे कटनी आता है। और अगर बात करूं मध्य प्रदेश की, तो ये पिंक कलर का दिखाई दे रहा है, इसकी राजधानी आपके पास भोपाल है। और ये इतना क्षेत्र जो है अपने पास, देखो राजस्थान के साथ ही इसकी सबसे लंबी सीमा बनती है, ध्यान में रखना भाई बात, 1600 किलोमीटर बनती है। तो ये अपने पास क्या है, भोपाल, यहाँ पे अपन कटनी कर देंगे, और ये अपने पास मध्य प्रदेश में हो जाता है। कोरापुट उड़ीसा में है भाई, बॉक्साइट के लिए। तो मैंने बता दिया ये क्षेत्र धातु के लिए फेमस है, धातु यहाँ से बहुत निकलती है। तो जाहिर सी बात है उड़ीसा में है, कोरापुट दिया हुआ है, तो कोरापुट आपके पास यहाँ पे है, यहाँ से है भाई इसमें। अगर आप इससे ऊपर थोड़ा सा यहाँ कर दोगे तो भी सही है, लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है, ध्यान ये रखना है कि कोरापुट है किस राज्य में, कोरापुट सर हाँ आपने बताया तो था उड़ीसा में है, तो यहाँ पे आप कोरापुट कर दोगे, क्या कर दोगे भाई, कोरापुट कर देंगे, ये हो जाता है। ये हो गया, तो अपने पास ये 5% हो जाते हैं इंपॉर्टेंट। चलो आगे देखते हैं, आगे देखें तो कोयला क्षेत्र आता है भाई, कोयला क्षेत्र से संबंधित, यानी मेरे जो स्थान मैं बता रहा हूँ बड़े इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, ऐसे थोड़ी ना बता रहा हूँ मैं, ऐसे थोड़ी ना गला खराब कर रहा हूँ। कोयला क्षेत्र की बात कर लेते हैं। कोयला क्षेत्र में क्या पूछ सकता है, झरिया बोकारो, जाहिर सी बात है जहां से अपने पास धातु का खनन ज्यादा हो रहा है, जहां से धरती ज्यादा खोदी जा रही है, कोयला भी वहीं पे निकलेगा। जहां पे धातु है तो वो सारा जो क्षेत्र है वो यही है भाई अपने पास, यहाँ पे यही क्षेत्र है जहाँ पे आपके पास धातु निकल रही है। लोहा है इसका सबसे ज्यादा है, कोयला भी यहीं पे सबसे ज्यादा है। बोकारो तो झारखंड नाम सुना हुआ है, बोकारो झारखंड में है, और तो झरिया भी झारखंड में है। तो आपको क्या दिखा देना है यहाँ पे, ये झारखंड के आसपास यहाँ पे दिखा दो भाई, आपके पास ये आपके पास हो जाता है बोकारो, और ये आपके पास झारखंड है, क्या है झरिया। तो ये बोकारो कर देता हूँ मैं, बोकारो कहाँ पे, बोकारो झारखंड में, और झरिया कहाँ पे, ये भी झारखंड ही है ना, हाँ झारखंड ही पढ़ रहा हूँ ना मैं, क्या देखो गुरु जी में गलत निकला लगे नाम, ठीक। सिंगरेनी कहाँ पे है, तेलंगाना में है। सिंगरेनी कहाँ है, तेलंगाना में। तेलंगाना कहाँ से है, हाँ सर वो नीचे से चलेंगे तो केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था तेलंगाना, हुआ था ही नहीं हुआ था, पिछले तो हुआ। तो ये रहा आपके पास तेलंगाना। तो यहाँ पे आपके पास क्या है, क्या पूछ रहा है, सिंगरेली पूछ रहा है। तो यहाँ पे अपन सिंगरेली कर देते हैं, आंध्र प्रदेश में सिंगरेली। तो ये आपके पास इस तरीके से सही करना है। आपका ऊपर नीचे हो जाता है, राज्य का नाम नहीं है तो गारंटेड है उस राज्य में अगर आप नाम इंगित कर देते हो, उसमें थोड़ा सा डॉट लगा देते हो, तो गारंटेड सही होने वाला है। तो ये आपके पास सिंगरौली हो जाता है। इसके बाद एक कोरबा आया है। कोरबा कहाँ पे, छत्तीसगढ़ में है। कोरबा कहाँ, छत्तीसगढ़ में। तो जाहिर सी बात है छत्तीसगढ़ के यहाँ आसपास में मैंने बता दिया ये क्षेत्र बड़ा है भाई, तो यहाँ पे अपन कोरबा भी यहीं पे कर देते हैं। तो ये आपके पास कोरबा हो जाता है। क्या हो जाता है भाई, कोरबा हो जाता है। मैं ये क्षेत्र पहले इसीलिए बता रहा था कि बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है, जो मैंने 3 राज्यों को इंगित किया था, बताया था शुरू में, याद नहीं है। रानीगंज पश्चिम बंगाल में आते हैं भाई। अब ये पश्चिम बंगाल कहाँ पे सर, जाहिर सी बात है पश्चिम की बात हो रही है तो पश्चिम की तरफ चलो, ये रहा वेस्ट बंगाल। तो यहाँ पे आपके पास रानीगंज आ जाता है, ये रहा, क्या है ये, रानीगंज है ना, हाँ तो ये रानीगंज है। अब आपको याद क्या करना है भाई, आपको याद ये करना है कि मैंने कोरबा छत्तीसगढ़ में बता दिया, तो आप छत्तीसगढ़ में जाओ और यहाँ भी कर दोगे तो भी सही है, ऊपर कर दोगे तो भी सही है। छत्तीसगढ़ में ऐसे तो नहीं है, अपने पास ये जो क्षेत्र है ना यहाँ पे थोड़ा कम होता है। मैंने ये जो क्षेत्र बताया ना, ये क्षेत्र अपने पास धातु है, धातु में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है यहाँ पे, इसीलिए बता रहा हूँ मैं। अब इसके बाद रानीगंज हो गया, ये हो गया, सारा हो गया भाई। तो ये प्रश्न भी आपके हो जाते हैं कोयला क्षेत्र में। अब याद हो जाएगा, हाँ सर बिल्कुल। तो चलो आगे चले तो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस आ जाती है। पेट्रोलियम, जहां से पेट्रोल निकलता है, गैस निकलती है, उन क्षेत्रों को इंगित करना है भारत के मैप में। तो ये देखो बात करते हैं इसके बारे में।
इसके बारे में बात करें तो जाहिर सी बात है, जहां पर अपने पास समुद्री किनारा ज्यादा है, वैसे तो धरातल से भी निकाला जाता है रे। अभी देखो, चलो मैं करके दिखाता हूँ। असम घाटी, असम घाटी आया है, इसका मतलब जाहिर सी बात है असम में होगा, ये तो मैं राज्य बताने की आवश्यकता नहीं है। तो असम कहाँ पे? हाँ सर, असम कहाँ पे? ये रहा, ये ग्रीन कलर का जो है ना, इसकी राजधानी कहाँ है? असम की दिसपुर है। कहाँ है? दिसपुर। तो असम में आपके पास कहाँ सी है? यहीं सी है भाई, वो अपने पास यहाँ सी है। तो ये अपने पास यहाँ कर देते हैं क्या? असम घाटी। ये तो असम घाटी, ये कर दिया मैंने। अब आया होगा ये ग्रीन कलर का असम, आ गया ध्यान में? हाँ सर आ गया। अब इसके बाद में गुजरात तट, जाहिर सी बात है गुजरात तट की बात करेंगे तो देखो ये भी अपने पास गांधीनगर है। यहाँ पे आपके पास ये जो गुजरात तट है, ये जो तटीय क्षेत्र है, ये आपके पास सारा क्या है? तेल शोधन से संबंधित है। तो आपको यहाँ से कर देना है क्या? गुजरात तट। ये गुजरात तट दिखा देंगे तो यहाँ पे, यहाँ से ग्रीन कलर का ना, ये सारा गुजरात है भाई यहाँ। और ये जो आपको नीला सा दिखाई दे रहा है, ये अरब सागर आ जाता है। तो यहाँ पे आपके पास क्या है? ये गुजरात तट है। तो गुजरात तट में यहाँ पे कर देता हूँ। अब आप यहाँ से कर दोगे तो भी सही, यहाँ से कर दोगे तो भी सही। गुजरात तट पूछा है तो गुजरात तट लिख दूंगा मैं, गुजरात तट, ये हो गया। इसके बाद क्या पूछा? मुंबई हाई अपतटीय। अपतटीय का मतलब होता है तट के ऊपर उपस्थित। तो मुंबई कहाँ पे? मुंबई ये रहा। अब मुंबई की बात करें तो जाहिर सी बात है यहीं पे अपन मुंबई अपतटीय कर देंगे। तो मुंबई हाई कर देंगे। क्या कर देंगे रे? मुंबई हाई कर दिया मैंने, हो गया कंप्लीट। ये ज्यादा नहीं। अंकलेश्वर गुजरात में है भाई, अंकलेश्वर गुजरात में। अंकलेश्वर यहीं से है भाई। अंकलेश्वर कहाँ पे? यहाँ पे है। तो मैं यहाँ पे अंकलेश्वर कर देता हूँ, अंकलेश्वर। ये देखो अपने पास समुद्री तट है, ये तट भी है, ये भी तटीय क्षेत्र है। देखो हाँ, यहाँ से ये समुद्र के किनारे। तो ये हो गया। डिगबोई असम में अभी। डिगबोई कहाँ पे? तो असम कहाँ पे अभी पड़ गए थे ना, तो यहाँ से डिगबोई है भाई आपके पास। क्या है यहाँ पे? यहाँ पे डिगबोई है। तो मैं यहाँ पे चलो नीचे की तरफ कर देता हूँ, नहीं तो आप समझोगे नहीं। हाँ, ये डिगबोई आ जाता आपके पास, डिगबोई कर दिया। अब देखो मैं आपको राज्य के नाम के साथ साथ बताते चल रहा हूं, तो याद तो आपको ही करना पड़ेगा। अब ये 3-5 क्षेत्र है पेट्रोलियम से संबंधित, पूछ सकता है, जो मैंने आपको बता दिया है। इसके बाद में बात करें तो इसके बाद आते हैं प्रमुख परियोजनाएं आती है भाई। परियोजनाएं का मतलब जैसे नदी परियोजना, नहर परियोजना जो होती है, ये आती है। इसमें अगर पूछे तो भाखड़ा नांगल आ सकता है भाई। भाखड़ा नांगल कौन से राज्यों की है? तो ये पंजाब और हिमाचल की है। तो पंजाब हिमाचल सर ऊपर है, ये रहा। तो अपने पास यहाँ से कर दो आप दोनों के बीच में से, क्योंकि ये सीमांकन तो होगा नहीं वहाँ पे तो केवल नक्शा होगा, उसमें आपके पास यहाँ से दिखा दो। और ये आपके पास क्या हो जाती है? यहाँ पे क्या? भाखड़ा नांगल, भाखड़ा नांगल परियोजना है ना। तो ये हो जाती है आपके पास। इस तरीके से आपको कर देना है। कर देंगे? हाँ सर कर देंगे आप। तो पंजाब और कहाँ? हिमाचल प्रदेश है ना। तो मैंने बता दिया भाई, यहाँ पे दोनों की सीमा के आसपास से कर दो, ऐसे गलत थोड़ी करेगा कोई। हीराकुंड उड़ीसा में है भाई। उड़ीसा में कहाँ पे? तो ये आपके पास उड़ीसा रहा। यहाँ से हीराकुंड अपने पास, ये नदी पे बनाया हुआ है हीराकुंड। तो यहाँ पे आपके पास, ये आपके पास बना हुआ है महानदी पर। कहाँ बना हुआ है? ये महानदी पर बना हुआ है। किस पे बना हुआ भाई? महानदी पे। तो उड़ीसा में यहाँ से महानदी दिखा दो और कर दो। अब आप कहोगे सर नहीं वो तो यहाँ से है, तो कोई गलत नहीं है रे, कोई गलत नहीं करने वाला है। मैं बता रहा हूँ ना आपको, तो ऐसे थोड़ा सा उड़ीसा की तरफ करते हुए और अपने पास क्या है दिखा देना भाई, उड़ीसा में है, ये दिखाना है। दामोदर घाटी परियोजना झारखंड पश्चिम बंगाल में आती है भाई। तो चलो झारखंड चलते हैं सर। ये रहा वेस्ट बंगाल, ये रहा। तो दोनों की सीमा पे यहाँ से दिखा दो आपके पास क्या है? ये दामोदर है। तो दामोदर नदी पे है, बिल्कुल जाहिर सी बात है। तो ये हो जाते हैं दामोदर घाटी, जो आपके पास आ जाती है पश्चिम बंगाल और झारखंड की सीमा पे किया मैंने। हाँ देख लो आप लोग। अब आप कहोगे नहीं सर वो तो यहीं से ही है, यहाँ से करो। अरे तो यहाँ क्या जरूरी है आप लोगों को? बस ऐसे मार्क करना है और ऐसे ये करना है, ऐसे डॉट किया और सीधा किया ऊपर, बस बिल्कुल सही होगा, 100% सही होगा। अगर आप झारखंड और वेस्ट बंगाल के बीच में कर देते हो तो ये क्षेत्र तो बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है, जो मैंने बताया है। अब देखो आगे वाला जो है ये पक्का आपसे पूछेगा भाई। जो मैंने प्रश्न बताया ना, ये तो 100% आपको मानचित्र में मिलने वाले हैं भाई। अब देखो इसमें क्या बताना है आपको, ये किससे में? तेल शोधन कारखाने भाई। क्या है ये तेल शोधन कारखाने भाई। कोयली कहाँ पे? गुजरात में है। यहाँ से तेल शोधन कार्य होता है।
बीना मध्य प्रदेश में, तो यहाँ पे अपन बात करने वाले। मंगलुरु कहाँ पे, कर्नाटका में अभी आए थे। चेन्नई कहाँ पे, तमिलनाडु में, तो तमिलनाडु ये रहा, यहाँ नीचे से चेन्नई है। वहाँ पे बरौनी कहाँ है आपके पास, वो रहा पीले कलर का। भी चलते हैं वहाँ पे, बिहार में भी घुमाऊंगा आपको। इसके बाद में जामनगर कहाँ, गुजरात में, तो अपने यहाँ पे भी आ जाएंगे, यहाँ पे भी घुमाने वाले हैं। पानीपत कहाँ, हरियाणा में, तो अरे हमारा हरियाणा कहाँ गए रे, हमारा हरियाणा यहाँ पे आ जाएंगे। इसके बाद में मथुरा कहाँ, मथुरा हमारा यूपी में है, तो ये अपने पास ये यहाँ से आएगा। मैं बता दूंगा क्यों आएगा, इसका कारण है वैलिड, है ना। हाँ चलो, सबसे पहले कोयले गुजरात में, तो गुजरात से चला तो कोयले आपके पास क्या है, ये अपने पास तेल शोधन कार्य है, तो यहाँ से शायद कोयले यहीं से है वो, है ना। यहाँ आप कहोगे सर थोड़ी देर पहले यहाँ पे कुछ और बताया था, वो अब तटीय क्षेत्र बताया था, ध्यान में रखना हो। तो आपको कोयले भी यहीं पे करना है, तो मैंने ये कोयले कर दिया। इसके बाद में बीना, बीना कहाँ गई, अरे बीना मध्य प्रदेश में है, तो मध्य प्रदेश में आपके पास क्या है, तेल। कहाँ पे, बीना है आपके पास मध्य प्रदेश में, तो यहाँ से आप अपन मध्य प्रदेश कर दो भाई। आपको थोड़ा सा लग रहा है कि ऊपर नीचे हो सकता है, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, यहाँ पे आप बीना कर दो, मतलब मैंने बीना यहाँ पे कर दिया है। इसके बाद में क्या रखा, मंगलुरु कहाँ पे, कर्नाटका में, कर्नाटका मैंने बता दिया, ये रहा। अब ये है मंगलुरु, तो जाहिर सी बात है यहां से आपके पास मंगलुरु आता है इसमें, है ना, तो यहां पे अपन कर देंगे मंगलुरु। ये मैंने मंगलुरु कर दिया, छोटी बड़ी मात्रा से कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप देख लेना। चेन्नई तमिलनाडु में है, नीचे नीचे, तो यहाँ पे अपने पास यहाँ से है चेन्नई, तो यहाँ कर देते हैं चेन्नई। ये मैंने कर दिया भाई चेन्नई, है ना, ज्यादा नहीं रहे, कहीं पूरा समझ लो। इसके बाद में क्या है, बरौनी, बरौनी बिहार में चलेंगे रे, बरौनी बिहार, बिहार कहाँ है, और ये भाई बिहार, तो यहां से बरौनी कर दो और यहाँ पे लिख दो बरौनी। तो इस तरीके से आपको नाम याद रखना है। बरौनी कहाँ, बिहार में, है ना। बीना कहाँ, मध्य प्रदेश में। कोयली कढ़े, कोयली अपने गुजरात में, तो ठीक है। इसके बाद मंगलुरु हो गया, बीना हो गया, चेन्नई हो गया, बरौनी हो गया, जामनगर। जामनगर आपके पास यहीं से है भाई, जामनगर यहाँ इस क्षेत्र में है, तो जामनगर ऐसे तो है नहीं कि छोटा सा ही है, तो जामनगर की तरफ आप लिख दो, जामनगर कर देते हैं, ये जामनगर हो गया। इसके बाद में क्या रखा, पानीपत, पानीपत आपके पास हरियाणा में है, तो यहाँ से पानीपत आता है, तो यहाँ पे पानीपत कर देता हूँ मैं, है ना, ये पानीपत कर दिया। सर आपने तो पाकिस्तान को बना दिया, तो पाकिस्तान भी तो अपना ही तो था, है ना, वो तो बाद में हो गया, हो जाने दो, नालायक बेटा था, अलग हो गया, हो जाने दो। इसके बाद में मथुरा, मथुरा सर, मथुरा कहाँ, मथुरा अपने पास यूपी में, यूपी और राजस्थान की सीमा पे है मथुरा, तो यहाँ पे आएगा, ये मथुरा हो जाता है, ये आपके पास हो जाते हैं। ये क्षेत्र कौन से हैं भाई, तेल शोधन कारखाने जो मैंने बता दिए हैं भाई। कोयले गुजरात में, बीना मध्य प्रदेश में, मंगलुरु कर्नाटका में, चेन्नई तमिलनाडु में, बरौनी बिहार में, जामनगर गुजरात में, पानीपत हरियाणा में, मथुरा उत्तर प्रदेश में, और सारे मैंने पूरे भारत के दर्शन आपको करवा दिए हैं। तो फिर आगे चलो देखे थे, आगे बढ़िया क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई, पक्का प्रश्न आने वाला है। अब देखो बात करते हैं, ये क्या है, बंदरगाह दिखाने हैं, और जाहिर सी बात है बंदरगाह दिखाएंगे तो या तो कोई नदी क्षेत्र होगा या अपने पास कोई तटीय क्षेत्र होगा, 100% इसमें तो घबराने की बात ही नहीं है। चलो इसमें बात करते हैं, तो विशाखापत्तनम कहाँ है, ये आंध्र प्रदेश में है, पूर्वी तट मैंने लिख रखा है भाई, क्यों क्यों इसलिए लिखा, विशाखापत्तनम कहाँ है, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में चलेंगे तो अपने पास पूर्वी तट, आंध्र प्रदेश कहाँ पे, ये रहा, ये है, तो आप यहाँ से कर दो, अपने पास क्या है, ये अपने पास है विशाखापत्तनम। विशाखापत्तनम थोड़ा नीचे, थोड़ा सा नीचे कर देते हैं, अमरावती के आसपास ही कर देते हैं, तो ये आ जाता है विशाखापत्तनम। अब आप है ना कहोगे सर ये पूरा सही नहीं हुआ, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, विशाखापत्तनम कर देते हैं। मैं थोड़ा सा हिंदी में गड़बड़ी हो जाती है मेरे से, विशाखापत्तनम कर दिया। अब चलते हैं कांडला में, कांडला कहाँ, गुजरात में है, तो जाहिर सी बात है पश्चिमी तट है, तो आप यहाँ से कांडला दिखा दो, यहाँ से दिखा दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, मैं पूरा दिखाऊंगा ये। तो यहाँ पे आऊँगा तो वो इतना बड़ा है मेरी तरफ से, तो कांडला आ जाता है, ये मैंने कांडला कर दिया। अब इसके बाद क्या रखा है, कोलकाता, पश्चिमी बंगाल, जाहिर सी बात है कोलकाता ये रहा, पश्चिमी बंगाल, ये यहाँ पे ये राजधानी है भाई, यहाँ पे तो कोलकाता यहाँ पे हो जाता है, तो ये मैंने कोलकाता लिख दिया और अपना बंदरगाह दिखा दिया यहाँ पे। इसके बाद में बात करते हैं पारादीप, उड़ीसा में। उड़ीसा कहाँ, अरे सर अभी बताया था, ये रहा उड़ीसा कहाँ, ये रहा, इसके पूर्वी तट पे है, तो यहाँ से आप ये तट दिखा दो, भुवनेश्वर के नीचे से दिखा दो या थोड़ा सा भुवनेश्वर के ऊपर से दिखा दो, क्या फर्क पड़ने वाला है। तो यहाँ पे आ जाता है पारादीप, पारादीप ये हो जाता है।
अब समझ में आ रहा है? हाँ, पारादीप कहाँ? उड़ीसा में पूर्वी तट, ध्यान में रखना पूर्वी तट ये वो। मुंबई, मुंबई तो ये रहा भैया आपके पास, कहाँ? ये रहा, तो ये मुंबई है ना? ये बताया हुआ मेरा, मुंबई से संबंधित पहले प्रश्न भी आया था, मुंबई हाई। कोची केरल में है, तो केरल कहाँ? केरल ये रहा, नीचे 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 पड़ा है बेचारा केरल, और बिल्कुल अपने पास कहाँ है? अपने पास उसके क्या बताया था, अरब सागर के बिल्कुल सारे यही लेता है। तो यहाँ पे अपने पास क्या है? कोची, कोची अपने पास यहाँ से है भाई, कोची अपने पास ये रही, यहाँ पे अपन कर देते हैं कोची, कोची, अरे वाह भाई, कोची, कोची कर दिया मैंने। इसके बाद विशाखापट्टनम, अच्छा ये तो आ गया भाई विशाखापट्टनम, तो पहले आ गया, कहाँ गया रे? ये ऊपर ही ऊपर आ गया, ठीक है। कांडला गुजरात, क्वेश्चन शायद रिपीट हो गया। ये पारादीप भी आ गया है ना? ये भर दिया अपने, ये भर दिया और ये भर दिया। ये तुतिकोरिन है, ये तमिलनाडु के पूर्वी तट पे है भाई। तुतिकोरिन कहाँ पे? तमिलनाडु। तमिलनाडु कहाँ पे? तमिल, ये रहा तमिलनाडु, तो यहाँ के पूर्वी तट पे यहाँ पे कर देते हैं, ये हो जाता है आपके पास क्या? तुतिकोरिन, तुतिकोरिन कर देते हैं, तुतिकोरिन। ये आपके पास बंदरगाहों से संबंधित जो क्वेश्चन है इन्हीं में से आने वाला है, कोई खराबी नहीं है क्वेश्चंस में, याद कर लेना। मैं दोबारा रिवाइज करवा देता हूँ। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, वो रहा अपने पास, आंध्र प्रदेश में किया है मैंने विशाखापट्टनम। कांडला, कांडला यहाँ से यहाँ तक तो आप कहीं से भी कर देना भाई, ठीक है। इसके बाद कोलकाता, कोलकाता वो देखो पीले कलर का दिखाई दे रहा है, वहाँ पे है। इसके बाद में पारादीप उड़ीसा पूर्वी तट, वो मैंने यहाँ पे कर रखा है, ये रहा देखो। और ये तो अपने पास लोहे से संबंधित बताया था मैंने आप लोगों के पास। जाहिर सी बात है, अगर यहाँ पे लोहा है तो इसको कहीं और पहुँचाने के लिए बंदरगाह की तो आवश्यकता पड़ेगी, तो ये सारा संबंधित हो जाता है। मुंबई बता दिया भाई, मुंबई ज़्यादा टफ नहीं है। कोची बता दिया, केरला में नीचे नीचे। विशाखापट्टनम आ गया, तुतिकोरिन तमिलनाडु के पूर्वी तट पे आ जाता है। ये आपके पास क्वेश्चंस हो जाते हैं कंप्लीट, जो क्वेश्चंस आपके अन्य हैं। अब इनसे संबंधित और भी क्वेश्चन हो सकते हैं भाई, यानी अपने पास मैप से संबंधित जो क्वेश्चंस है वो मैंने जितने आने थे उतने मैंने बता दिए हैं। आज की इस क्लास का मेरा ये अपने पास लक्ष्य था कि मैं आपको राज्य के सीमांकन के साथ है वो महत्वपूर्ण स्थान बताऊं। आगे जब हम चलेंगे तो केवल रेखा चित्र में आपसे ये सारे स्थान वो भरवाने वाला हूं। तो ये क्लास अगर आपको याद हो गई है तो चिंता मत करो, आगे की क्लास में हम अपने पास वर्ल्ड मैप में और राजस्थान के मैप में और इसके अलावा बिना केवल रेखा चित्र में, यानी भारत के केवल रेखा चित्र में, विश्व के केवल रेखा चित्र में मैं आप लोगों को जो महत्वपूर्ण स्थान है वो अंकित करवाने वाला हूं। तो आपको तो बस अपनी जो मेरे चैनल है इसको सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो अच्छा लगे तो उसको शेयर भी कर देना है। तो मिलते हैं आप लोगों से अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक देखते रहिए हमारा चैनल। जय हिंद, जय भारत।